हेलो बच्चों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे मैथ ड्रिल, और मैथ ड्रिल में आज हम पढ़ेंगे शेप साइन। तो शेप साइन के लिए देखिए कौन कौन से शेप साइन हमें पढ़ने हैं थर्ड मैथ ड्रिल में, और उनके क्या डॉट्स होते हैं आज ये हम सीखेंगे। तो देखिए शेप साइन जब हम लगाते हैं तो सबसे पहले हमें लगाना होता है शेप साइन इंडिकेटर, कि इंडिकेटर ये हमें बताएगा कि आगे जो भी है वो शेप है। ठीक है, तो शेप साइन इंडिकेटर होता है 1 2 4 6, 1 2 4 6। देखिए एंगल का जब हम लगाएंगे तो पहले तो लगाएंगे शेप साइन का इंडिकेटर और फिर एंगल का लगाएंगे। एंगल का होता है 2 4 6, 2 4 6। पहले लगाएंगे एक सेल में शेप साइन इंडिकेटर और दूसरी सेल में लगाएंगे 2 4 6। फिर हमारा ट्राइंगल के लिए हम पहले एक सेल में लगाएंगे 1 2 4 6 शेप साइन इंडिकेटर और फिर लगाएंगे ट्राइंगल के लिए T 2 3 4 6 सॉरी 4 5 T का, यानी ट्राइंगल के लिए T का लगाएंगे। फिर स्क्वायर के लिए एक सेल में हम लगाएंगे 1 2 4 6 और दूसरी सेल में लगाएंगे लोअर D। स्क्वायर का होता है लोअर D। ठीक है, अब रिएक्टेंगल का होता है R। एक सेल में लगाएंगे शेप साइन इंडिकेटर और फिर लगाएंगे R। ठीक है, अब हमारा सर्कल। देखिए सर्कल के लिए वही एक सेल में पहले सेल में लगाएंगे 1 2 4 6 और सर्कल के लिए लगाएंगे C। ठीक है, अब ये तो हो गए इनके डॉट्स। अब हमें किन किन बातों का याद रखना है जब हम इन डॉट्स का यूज करेंगे। तो देखिए जब भी दिया हो क्वेश्चन, जैसे दिया है कोण ABC, कोण ABC दिया है और इसे हमें मैथ ड्रिल में कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे? हमेशा जो भी दिया है शेप और जो लेटर्स हैं जो इसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं उनके बीच में हमें एक सेल छोड़ना होता है, यानी शेप के बीच में और जो लेटर्स हैं जो उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं उनके बीच में हमें एक सेल छोड़नी होती है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि अगर शेप साइन प्रिंट में दिया है तो ही हमें शेप साइन का डॉट्स लगाना है। अगर वर्ड्स में लिखा है तो हमें वहां पे शेप साइन नहीं लगाना है। ये दो चीजें हमें याद रखनी है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं एग्जांपल किस तरीके से हमें इनके क्वेश्चन करने हैं। देखिए जैसे क्वेश्चन है कोण ABC, एंगल XYZ और सर्कल R। तो इसे हम मैथ ड्रिल में जो कन्वर्ट करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले देंगे हम शेप साइन इंडिकेटर। ठीक है, शेप साइन इंडिकेटर दिया और शेप साइन के और इसका ट्राइंगल का T लगा देंगे। ठीक है, अब ट्राइंगल के और ये जो लेटर्स दिए हैं इनके बीच में हम एक सेल का गैप छोड़ेंगे। अब हमने देखा कि लेटर्स जो है वो कैपिटल लेटर में लिखे हुए हैं, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले लगाएंगे डॉट 6 A, डॉट 6 B, डॉट 6 C। ये हो गया हमारा ट्राइंगल ABC। अब एंगल XYZ लिखा है तो ऐसे ही लिखेंगे। सबसे पहले शेप साइन लगाएंगे, शेप साइन के बाद एंगल का लगाएंगे, एंगल के बाद एक सेल छोड़ेंगे और एक सेल छोड़ने के बाद डॉट 6 लगा के एक्स का लगाएंगे, फिर डॉट 6 लगा के वाई का लगाएंगे और फिर डॉट 6 लगा के जेड का। ठीक है, सर्कल आर, शेप साइन इंडिकेटर, सर्कल का होगा C, एक सेल का गैप छोड़ेंगे, फिर हम डॉट 6 लगा के R। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। कुछ नहीं करना है, बस दो चीजें याद रखनी है। हमें शेप साइन से पहले शेप साइन इंडिकेटर लगाना है और फिर जो शेप है उसका डॉट लगाना है। उसके बाद एक सेल छोड़नी है और फिर जो भी आगे लिखा है वो लिख देना है। और शेप साइन इंडिकेटर का यूज हमें तभी करना है
जब इस तरीके से प्रिंट में शेप बना हो। अगर वर्ड्स में लिखा है तो हमें शेप साइन इंडिकेटर का यूज नहीं करना है। इनके अलावा दो और शेप साइन है जो कि हमारे कंपेरिजन में आते हैं, जैसे परपेंडिकुलर हो गया और एक आपका पैरेलल हो। तो आइए उनके भी डॉट्स देखते हैं और उनका यूज करना भी हम आपको बताएंगे। देखिए ये दो शेप साइन जो है परपेंडिकुलर और पैरेलल, ये दोनों हमारे कंपेरिजनल होते हैं, यानी तुलनात्मक होते हैं। तो इनका देखिए परपेंडिकुलर का साइन होता है, पहले लगाएंगे शेप साइन इंडिकेटर, और परपेंडिकुलर का होता है P। ये हमारा पैरेलल, तो पहली साइड में लगाएंगे 1 2 4 6 और दूसरी साइड में लगाएंगे परपेंडिकुलर L पैरेलल का। ठीक है, अब इनका यूज जब हम करेंगे तो ये कंपैरिजन है, इसलिए शेप साइन से पहले और शेप साइन के बाद एक सेल का हमें गैप छोड़ना होता है। वही जैसे हमने बेसिक साइन पढ़े थे प्लस माइनस वाले, तो उनमें जो इज ग्रेटर देन इज लेस देन इक्वल टू होता है, तो उनका साइन जब हम लगाते हैं तो पहले भी गैप छोड़ते हैं और बाद में भी। सेम यहाँ पे भी यही होगा, क्योंकि ये जो शेप साइन है ये तुलनात्मक होते हैं और इनका जब हम यूज करते हैं तो इनसे पहले और इनके बाद में हमें एक सेल का गैप छोड़ना होता है। आइए एग्जांपल के द्वारा हम समझेंगे किस तरीके से इनका यूज। क्वेश्चन हमने लिए है, ये परपेंडिकुलर का है और ये पैरेलल का है। तो इनका जब हम मैथ ब्रेल में कन्वर्ट करेंगे तो किस तरीके से करेंगे। देखिए CD पैरेलल टू EF, तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे CD लिखा और D। CD के बाद मैंने आपको बताया था एक सेल पहले छोड़ेंगे और इसका साइन लगाने के बाद भी हमें एक सेल छोड़ना है। तो पहली सेल में हम लगाएंगे 1 2 4 6 शेप साइन इंडिकेटर और फिर हम लगाएंगे पैरेलल का P, सॉरी यार पैरेलल का आया ना, रोक दिया है। अब इसके बाद फिर से हम एक सेल छोड़ेंगे और एक सेल का गैप देने के बाद हम लिखेंगे E और F। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। ऐसे ही परपेंडिकुलर का देखिए AB। अब हमने देखा AB कैपिटल लेटर में है तो डॉट 6 लगा के A लिखेंगे और फिर डॉट 6 लगा के B लिखेंगे। लिखने के बाद हम एक सेल का गैप छोड़ेंगे, फिर हम लगाएंगे शेप साइन इंडिकेटर। शेप साइन इंडिकेटर के बाद हम इसका लगाएंगे परपेंडिकुलर का P और इसके बाद भी हम एक सेल का गैप छोड़ेंगे। और उसके बाद देखिए CD भी हमारा कैपिटल में है तो डॉट 6 लगा के हम C लिखेंगे और फिर डॉट 6 लगा के हम D लिखेंगे। इस तरीके से इसको मैथ में कन्वर्ट करेंगे। तो ये थे आपके शेप साइन, इनके डॉट्स आप लर्न कर लेना और प्रैक्टिस करिएगा। अगर आपको कोई भी परेशानी आती है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।